शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय के 10वें अनुवाक की षष्ठ कंडिका का विचार हम लोग कर रहे हैं। इसमें पंचम कंडिका में बताया गया था कि जो ब्रह्मात्म एकत्व का अनुभविता है वह सामगान करता हुआ रहता है, सब लोगों में अनुसंचरण करता है और सामगान करता है। उसमें साम शब्द का अर्थ था ब्रह्म। एतत् सामगायन आस्ते में इस वाक्य में प्रयुक्त साम शब्द का अर्थ है ब्रह्म। वह सम होने से यानी एक रूप होने से उसे सम कहा जाता है। और उसका गान है ब्रह्मबोधक वाक्यों का उच्चारण। वह करता हुआ रहता है। तो ब्रह्म ज्ञान के फल का तथा ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादक यह साम मंत्र है, साम मंत्र। इसे कहा जा रहा है हा हु, ये तो एक पद था, उसका 3 बार उच्चारण हुआ आश्चर्य का ज्ञापन करने के लिए और गान के लिए। ब्रह्मज्ञ को आश्चर्य हो जाता है अपने ही वास्तविक स्वरूप का जब अनुभव होता है, तो आश्चर्यचकित होता है कि मैं कौन हूँ और अविद्या से क्या अपने आप को अनुभव कर रहा था। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, निर्विकार चेतन हूँ,
और अपने आप को अज्ञान के कारण जन्मने वाला मरने वाला समझ रहा था, और वह ब्रह्मज्ञान के फलस्वरूप सर्वात्म भाव को प्राप्त करता है। यानी सब की प्रत्येगात्मा अर्थात अधिष्ठान मैं हूँ, इस रूप मैं के रूप में उस अधिष्ठान में प्रतिष्ठित हो जाता है। अधिष्ठान का ही विवर्त रूप है आविद्यक द्वैत। इसलिए पहले जो अन्न अन्नाद रूप प्रपंच बताया गया था, द्वैत बताया गया था, वह भी मेरे से अतिरिक्त न होने से मैं ही हूँ, मेरा ही विवर्त स्वरूप है, ऐसा अनुभव करता है। इसलिए कहा गया अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम। इसमें से अहम अन्नम इतने का ही अर्थ करना है, अहम अन्नम अस्मि। ब्रह्मज्ञ मान लेता है कि अन्न की यानी शरीर आदि की मेरी सत्ता से अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता न होने से शरीर आदि मेरे से अनन्य हैं, अतः मैं ही अन्न हूँ। और अहम अन्नाद इत्यादि से अन्नाद यानी अन्न को खाने वाला, वह भी मैं ही हूँ, अन्न भी मैं हूँ, अत्ता भी मैं ही हूँ। और अहम श्लोककृत, इसमें श्लोक शब्द का अर्थ है कार्यक्रम संघात, तो सभी कार्यक्रम संघातों का कर्ता भी मैं ही हूँ। और अहम अस्मि प्रथमज, इसमें प्रथमज शब्द का अर्थ है हिरण्यगर्भ, क्योंकि संसार में सबसे प्रथम वे ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए अहम अस्मि प्रथमज का अर्थ निकलेगा हिरण्यगर्भोस्मि। और साथ में कहते हैं कि ऋतस्य देवेभ्यो पूर्वम, जातः ऊपर से जोड़ देना। तो ऋत शब्द का अर्थ है मूर्तामूर्त जगत। ऋत का अर्थ है सत्य, और सत्य में एक सत शब्द है भूतत्रय का बोधक, पृथ्वी जल तेज, और त्यत शब्द है सर्वनाम, वह वायु आकाश का बोधक है। वायु आकाश है अमूर्त, और मूर्त है आपका पृथ्वी जल तेज, ये भूतत्रय। और दोनों का संहार द्वंद्व करके सत्यम शब्द बनेगा, सत और त्यत का, तो अर्थ निकलेगा मूर्तामूर्त जगत। और उस मूर्तामूर्त जगत से पूर्व में मूर्तामूर्त जगत है देव शब्द से ग्राह्य, और उससे भी पूर्वम यानी जातः जो हिरण्यगर्भ। देवता बाद में हुई है ना, पहले हिरण्यगर्भ हुए फिर देवता हुए। देवता है हिरण्यगर्भ के करण, अग्नि आदि देवता। तो उस हिरण्यगर्भ के करण स्थानीय देवता वे स्वयं भी हैं भौतिक अपंचकृत पंचभूतों का कार्य है ना, उनकी उपाधि। इसलिए मूर्तामूर्त जगत से पहले जो मूर्तामूर्त जगत के संरक्षक के रूप में ये देवता उत्पन्न हुए, ये अर्थ निकलेगा। और अमृतस्य नाभि, नाभाई का अर्थ है नाभि, तो अमृतस्य का अर्थ है मुख्य अमृतत्व जो मोक्ष, और उसका मैं नाभि हूँ का मतलब मध्य भाग हूँ, अर्थात मेरे में ही
प्राणी मात्र का मोक्ष अवस्थित है। मैं निर्विशेष ब्रह्म रूप हूँ, और जो भी मुक्त होगा वह निर्विशेष ब्रह्म भाव को न प्राप्त करेगा। यही अमृतत्व है, और उस अमृतत्व की नाभि हूँ, यानी स्वरूप हूँ। और यो माँ ददाति स ईद एवं आवा, इस वाक्य का अर्थ आज करना है कि यो यानी यह कश्चित, माँ यानी अन्नभूतम माम, ददाति यानी देता है, मेरा अन्नभूत मेरा दान करता है, अन्नात्मक मेरा दान कर देता है। जो किसे दान करेगा? तो अन्नार्थिभ्य। तो समय पर घर में आए हुए व्यक्ति को, जो भूखा है उसे, वो अन्नार्थी है, उस अन्नार्थी को अन्न दान करता है। तो माना जाता है कि स ईद यानी इत्थम, इस प्रकार से, एवं माम आवा, तो एवं का अर्थ है यथाभूतम माम। तो यथाभूत मैं कौन हूँ? तो यथाभूत मैं हूँ सर्वात्मा, अन्न रूप भी और अन्नाद रूप भी। उसकी यह आवा यानी रक्षा करता है। आवा ये क्रियापद है लोट लकार का, मध्यम पुरुष का एक वचन। और लट अर्थ में लोट लकार हुआ, इसलिए आवा का अर्थ निकलेगा अवति, अवति का अर्थ निकलेगा रक्षति। तो विद्वान ही अन्न है, तो विद्वान रूप से अन्न का दान संभव नहीं होगा न। इसलिए भाष्यकार भगवान धातुनाम अनेकार्थत्वात् इस उक्ति के अनुसार ये बताएंगे कि दा धातु यहाँ पर वदन अर्थ में है, इसलिए ददाति का अर्थ करेंगे ब्रवीति यानी वदति, अन्नात्मना माम वदति। अन्न मेरे से भिन्न नहीं है, मुझ ब्रह्मज्ञ से अन्न भिन्न नहीं है, मेरा ही विवर्त स्वरूप होने से, ऐसा जो कहता है। स ईद यानी इत्थम, एवं यानी यथाभूतम, ऊपर से जोड़ देना माम, आवा यानी आवति, अवति रक्षति, वो मेरी रक्षा करता है। और आगे हैं अहम अन्नम, अहम अन्नम अदंतम अदमी। तो जो अन्नार्थी के लिए अन्न प्रदान नहीं करता है, उसे फिर क्या, और वो दूसरों को दिए बिना स्वयं ही खा लेता है। तो वो जो उसके द्वारा खाया गया अन्न है, उस अन्न के विषय में कहते हैं कि अहम अन्नम, यानी दूसरों को दिए बिना खाया हुआ जो मेरा अन्नात्मक विवर्त स्वरूप है, वह लगता है कि अन्न को वो खा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि दूसरों को दिए बिना खाया हुआ अन्न ही क्या करता है? अन्नम अदंतम आदमी। तो दूसरों को दिए बिना खाने वाले को ही खा लेता है वह अन्न। इसलिए गीता में कहा गया न, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो केवल अपने भोग के लिए जो अपने रुचिकर भोजन बना करके खा लेते हैं, वे
रुचिकर भोजन नहीं कर रहे हैं, पाप खा रहे हैं। तो पाप होगा तो वो क्या करेगा? दुख न देगा। इसलिए वो खाया हुआ जो अन्न है वो वस्तुतः खाने वाले को ही खा रहा है। ऐसे यहाँ पर ये श्रुति कह रही है कि अहम अन्नम, यानी अन्नात्मक जो मैं हूँ, विद्वान कह रहा है। विद्वान के मुख से निकली हुई श्रुति है ना, सामगान है। तो सर्वात्मा जो विद्वान, वह अन्न को भी अपना ही विवर्त स्वरूप अनुभव करता है। इसलिए अन्न पकाया जाता है अपने लिए मात्र नहीं, कई लोगों के लिए। उसमें देवता, गाय यानी पशु हो गए, और आपका अतिथि, इन सब के लिए वो पकाया जाता है और उनका हिस्सा दे करके बचा हुआ खाना होता है। तो वो यज्ञ करके बचा हुआ प्रसाद माना जाता है। यज्ञ शिष्टा शिनः संत मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। तो यज्ञ करके, ये यज्ञ हैं रोज के, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, और ये जो है ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, नर यज्ञ। नर यज्ञ का अर्थ है नर की बलि देना नहीं, नर के लिए यानी अतिथियों के लिए भोजन कराना अन्नार्थी को। और इन सब को करके बचा हुआ जो प्रसाद है वो जो खाते हैं, वो होता है अंतःकरण को शुद्ध करने वाला प्रसाद। तो प्रसादस्तु प्रसन्नता है ना। तो उस दृष्टि से यहाँ पर कहा अहम अन्नम, अन्नम अदंतम अदमि। तो अन्न को खाने वाले को ही खा लेता हूँ। कौन? अन्न भूत मैं। ऐसा कौन कह रहा है? विद्वान। और अहम विश्वम भुवनम अभ्यभवाम। अभ्यभवाम का अर्थ है अभ्यभवामि। इकार का छांदस लोप है। तो अहम विश्वम अभ्यभवाम, विश्वम भुवनम अभ्यभवाम यानी अभ्यभवामि। तो विश्वम यानी सर्वम, भुवनम का अर्थ है हिरण्यगर्भादि लोगों के निवास के लिए जो भुवन है, वो उसे कहा गया विश्वम भुवनम। और भुवनम शब्द का अर्थ एक संभजनीय भी निकलता है। तो विश्वम शब्द का अर्थ कर दीजिए विश्वई, तृतीयार्थ में द्वितीया। तो विश्वई प्राणी भी यानी समस्त प्राणियों के द्वारा, भुवनम यानी भजनीयम। तो सारे प्राणियों के द्वारा भजनीय यानी अपेक्षमान जो है उसे कहा गया भुवनम। वह अभ्यभवामि, वो मैं हूँ, आनंद स्वरूप हूँ ना, इसलिए सारे प्राणियों का संभजनीय हूँ। एक भुवनम शब्द का अर्थ ये किया जाएगा कि सबके द्वारा संभजनीय मैं हूँ। भाष्य में एक अर्थ ये होगा। और एक अर्थ होगा भवन्ति भूतानि अस्मिन् इति भुवनम। सप्तमी अर्थ में, पहला तो कर्म अर्थ में हुआ, सर्वै भूतैः संभजनीयम इति भुवनम।
इस अर्थ में बना। और अब सप्तमी अर्थ में प्रत्यय करके भवन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मिन् तद्भुवनम, ऐसी उत्पत्ति करेंगे तो अर्थ निकलेगा समस्त प्राणी जिसमें रहते हैं वो भुवन, लोक यानी प्राणियों का निवास स्थान, हिरण्यगर्भादि लोक। यहाँ समस्त कार्यक्रम संघात, प्राणी है जीव, वो इसी संघातों में रहता है ना। वो कौन है तो कहते हैं वो मैं ही हूँ, अव्यभवामि। और विद्वान कहते हैं कि मेरा जो स्वरूप है, चेतन ज्योति है मेरी, वह कैसी है तो कहते हैं सुवर नह ज्योति ही। तो न, यहाँ न शब्द है आपके उपमा अर्थ में, यानी ईव अर्थ में। तो सुवर्ण का अर्थ निकलेगा सुवरिव, और सुवर शब्द का अर्थ है सूर्य। तो जैसे सूर्य की ज्योति है ऐसी मेरी ज्योति है। तो जो मधु विद्या में आया ना, विद्वान होता है, विद्वान के लिए सूर्य भावापन्न जो विद्वान, आदित्य की अंग्र उपासना करने वाला मधु दृष्टि से, उसके लिए आदित्य का उदय एक बार होता है, बार बार नहीं होता। का मतलब वो एक ही दिन जिएगा, ऐसा नहीं। एक बार आदित्य का उदय हुआ तो कभी फिर अस्त होगा ही नहीं। तो अस्त होने पर दूसरे दिन उदय होगा ना, फिर दूसरा उदय माना जाएगा वो। तो आदित्य का अस्त माना जाता है, आदित्य का हमारी दृष्टि से ओझल हो जाना, वो आदित्य का अस्त है। फिर हमारे दृष्टिगोचर हो जाना आदित्य का उदय है। तो हमारे लिए तो आदित्य दृष्टिगोचर भी होते हैं और दृष्टि से ओझल भी होते हैं, इसलिए कई बार उदय अस्त होता है जो आदित्य भावापन्न नहीं हुआ, आदित्य की अंग्र उपासना करके, आदित्य भाव जिसने प्राप्त नहीं किया। लेकिन आदित्य के लिए आदित्य का कितने बार उदय होता है? वो तो एक ही बार उदित होगा। फिर उदित आदित्य कभी अपने आप को भूल जाता है क्या? जैसे आपका जो वर्तमान में स्वरूप समझ रहे अविद्यावस्था में, उस स्वरूप को कभी मैं के रूप में भूल जाते हैं क्या? नहीं भूलते। ऐसे आदित्य भी अपने प्रकाश स्वरूपता का कभी विस्मरण नहीं करता, आदित्य को विस्मरण नहीं होता। इसलिए माना जाता है आदित्य के लिए तो आदित्य का एक बार उदय, और वही आदित्य भाव जिसने प्राप्त कर लिया उपासना करके, उसके लिए भी आदित्य एक ही बार उदित होगा ना, बार बार नहीं। तो ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि सुवरिव, तो यहाँ सुव शब्द का तो अर्थ हुआ आदित्य ज्योति। और आदित्य ज्योति जैसे एक बार प्रकट होती है आदित्य भावापन्न के लिए या आदित्य के लिए, उसके बाद वो कभी अस्थायी नहीं होती। ऐसे कहते हैं न, यानी इव वैसी ही समान, आदित्य के ज्योति के समान ज्योति ही, यानी मम
चित ज्योति, तो मैं तो चित ज्योति स्वरूप हूँ ना, चेतन ज्योति स्वरूप हूँ। तो मेरा जो चेतन स्वरूप है, चित स्वरूप है, वह आदित्य के प्रकाश स्वरूप के तरह है। वो एक बार प्रकट होता है, फिर वो कभी विद्वान के दृष्टि से ओझल नहीं होता। अविद्या फिर एक बार जब आत्मस्वरूप प्रकट हो जाता है, चिदानंद रूप शिवोहम के रूप में, तो फिर अविद्या को बाधित कर देता है। और वो बाधित हुई अविद्या कभी भी विद्वान के पारमार्थिक स्वरूप को आवृत्त नहीं कर पाती। तो अविद्या से जब स्वरूप अभिभूत ही नहीं होगा, आवृत्त ही नहीं होगा, अनावृत ही रहेगा, तो फिर विद्वान के लिए तो हमेशा वो स्फुरित ही होता रहेगा ना, वो अपना वास्तविक स्वरूप ब्रह्म भाव। तो इसलिए कहा कि सुवर्ण ज्योति यानी आदित्य के ज्योति के तरह मेरी ज्योति है। लेकिन दोनों ज्योति में अंतर इतना है कि आदित्य की ज्योति भौतिक ज्योति है, जड़ ज्योति है, और आत्म ज्योति वो चेतन है। तो चेतन प्रकाश फिर कभी भी समाप्त नहीं होता, कभी अभिभूत नहीं होता। इसलिए अन्य श्रुति में उसे कहा गया सकृत विभातम। वह सकृत विभात है चेतन। विभात यानी भासता है, एक बार भासता है, फिर कभी भी, जैसे बिजली का कोई बल्ब ऐसा हो कि कभी भी एक बार बना, कोई कंपनी ऐसा बना दे कि फ्यूज ही कभी ना हो, और जिस होल्डर में उसको लगाया है उस होल्डर से कभी भी पावर जाता ही ना हो, हमेशा रहने वाला पावर हो। तो एक बार स्विच ऑन करने के बाद उसका कभी दोबारा स्विच ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो कभी फ्यूज होगा ही नहीं। एक बार प्रकाशित हुआ तो हमेशा प्रकाशित होता रहेगा। जैसे एक बार आत्मज्ञान हो गया तो वो अविद्या को बाधित करने वाला आत्म साक्षात्कार, तो फिर बार बार आत्म साक्षात्कार की ज़रूरत नहीं पड़ती। आत्म साक्षात्कार की तो आवश्यकता है अविद्या को बाधित करने के लिए। वो अविद्या का बाध हो जाता है एक बार से ही, फिर वो हमेशा स्फुरित होता है। इस प्रकार ये सामगान करता हुआ रह रहा है। वो भवाम, यहाँ पर जो 3 का अंक है न, वहाँ तक साम है। और सुवर्ण ज्योति य एवं वेद, तो वो जो एक चेतन निर्विकार ब्रह्म है वो मैं हूँ ऐसा जो जानता है। यश्चायम पुरुषे यश्चासो आदित्य स एक, इस वाक्य के द्वारा बताया गया जो एक चेतन आत्मा है वो यही है, जिसको सुवर्ण ज्योति शब्द से कहा गया यहाँ पर। और ऐसा जो उस चेतन ब्रह्म को मैं के रूप में जान रहा है, यानी अनुभव कर रहा है, इदम के रूप में नहीं, मैं के रूप में, वह विद्वान एतत् सामगायन हस्ते, ऐसा पूर्व के साथ अन्वय करना। ये कौन जान सकता है इसको? तो कहते हैं जो शांत दांत उपरत स्थितिक्षु है, का मतलब साधन चतुष्टय संपन्न जिज्ञासु हैं, वह इस प्रकार ब्रह्म को जानता है, तो फिर वह कृतार्थ हो जाता है, जैसा यहाँ इस श्लोक में बताया गया। ब्रह्म विद्वान की कृतार्थता का ज्ञापक ये मंत्र है ना,
तो ये कृतार्थ, इस मंत्र के द्वारा बताई गई कृतार्थता किस में आती है? तो यह एवं वेद, जो इस प्रकार ब्रह्मात्म एकत्व का अनुभव करता है, उसमें इस मंत्र के द्वारा बताई गई कृतार्थता प्रकट होती है। इति उपनिषद, तो इति यानी ब्रह्मानंद वल्ली तथा भृगुवल्ली, इन दो वल्ली के द्वारा कहो, अध्याय द्वय के द्वारा कहो, उपनिषद बताई गई है। उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ होता है ब्रह्म विद्या, निर्विशेष ब्रह्म विद्या, ये उपनिषद शब्द का अर्थ है। तो ये निर्विशेष ब्रह्म विद्या है। एक उपनिषद शब्द का अर्थ सगुण ब्रह्म विद्या भी यानी उपासना भी है, और उपनिषद शब्द का अर्थ यानी दो विद्याएं हैं न, परा अपरा। परा है निर्विशेष ब्रह्म विद्या, उसे भी उपनिषद शब्द बताता है, और अपरा विद्या को भी बताता है। फिर अपरा विद्या में अवान्तर दो प्रकार हैं, उपासना और कर्म। ये अवान्तर दो भेद हैं अपरा विद्या के। तो उपासना को भी उपनिषद शब्द बताएगा, कर्म को भी बताएगा। कौन सा उपनिषद शब्द? जो यौगिक उपनिषद शब्द है। यौगिक कहा जाता है धातु और प्रत्यय मिला करके बना हुआ शब्द, वो यौगिक शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर दो उपसर्ग हैं। उपनिषद शब्द जब बनता है तो उप और नि दो उपसर्ग हैं, और सद धातु है। उस सद धातु के तीन अर्थ हैं, सदृली, विशरण, गति, अवसाधन, ये तीन अर्थ हैं। विशरण का अर्थ है नाश, गति का अर्थ है प्राप्ति, और अवसाद का अर्थ है शिथिलीकरण, शिथिल करना। कोई टाइट बंधी हुई वस्तु है गांठ से, तो उस गांठ को शिथिल करना, वो अवसाद कहलाता है, अवसादकरण। तो इस प्रकार तीन प्रकार हैं, गति, विनाश, गति, गति यानी प्राप्ति, और अवसाधन। ये सद धातु के तीन अर्थ हैं। उप उपसर्ग का अर्थ है समीप, नि उपसर्ग का अर्थ है निश्चित। सद धातु के ये तीन अर्थ लेना, और इससे क्विप प्रत्यय हुआ है। सद धातु से क्विप प्रत्यय का सब लोप हो जाता है, सर्वापहारी लोप कहा जाता है उसे। तो कर्ता अर्थ में होने से उपनिषद शब्द का अर्थ होता है करने वाला, और स्त्रीलिंग है तो ब्रह्म विद्या स्त्रीलिंग है ना, तो करने वाली। क्या करने वाली? तो विशरण करने वाली, यानी विनाश करने वाली, सद का अर्थ निकलेगा। और गति का अर्थ निकलेगा प्राप्ति कराने वाली, और अवसाद का अर्थ निकलेगा शिथिल करने वाली। किसका विनाश करती है ब्रह्म विद्या? परा ब्रह्म विद्या विनाश करती है अध्यास तथा अध्यास का कारणभूत अविद्या का, यानी समूल अध्यास का विनाश करती है। और उप उपसर्ग का अर्थ है समीपतया, और नि का अर्थ है निश्चित रूप से। तो समीपतया, निश्चित रूप से, समीप में रह करके निश्चित रूप से अविद्या का विनाश करती है जो,
उसे कहा जाएगा उपनिषद। तो उपनिषद पुस्तक जो ग्रंथ है वह अविद्या का नाश नहीं करेगा, अपितु ग्रंथ से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि यह जो विद्या है, वो वृत्ति, उसका नाम हो जाएगा ब्रह्म विद्या, परा ब्रह्म विद्या, अहम ब्रह्मास्मि। यह समीप में रह करके का मतलब जहाँ अविद्या है वहीं पर रहेगी। अविद्या कहाँ है? अध्यास अंतःकरण में, और वहीं पर अहम ब्रह्मास्मि विद्या प्रकट होती है और अध्यास का बाध कर देती है, विनाश है बाध। तो समीप में रह करके यानी निश्चित रूप से नाश कर देती है अविद्या तथा अविद्या कार्य का जो, उसे उपनिषद कहेंगे। तो वो पराविद्या हो जाएगी, निर्विशेष ब्रह्म विद्या हो जाएगी। और सगुण ब्रह्म विद्या तथा कर्म, ये दोनों भी क्या करते हैं? सगुण ब्रह्म विद्या भी क्रम मुक्ति का हेतु बन जाती है ना। तो वो ब्रह्मलोक में पहुंचा करके एक बार जन्म दिलाती है ब्रह्मलोक में, फिर वहाँ जा कर के ब्रह्म ज्ञान से, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान से अविद्या को नष्ट कर देती है। इसलिए वो भी ब्रह्म की प्रापक होने से माना जाएगा ब्रह्म विद्या। और दूसरा कर्म, जो शास्त्रविद कर्म है, वो सकाम भाव से करने वाला स्वर्ग में जाएगा। और स्वर्ग में जाकर के क्या करेगा? जैसे यहाँ पर 60-70 वर्ष में ही चला जाता है, ऐसे चला जाएगा कभी भी, हार्ट फेल होते हैं। वहाँ तो देवताओं के दीनमान के अनुसार 100 वर्ष की आयु काट करके ही आता है, पूरी करके। देवता हमारे 12 वर्ष, देवता का 1 दिन। ऐसे देवता का, हमारा 12 वर्ष देवता का 1 दिन हुआ, ऐसे 30 दिन का 1 महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, ऐसे 100 वर्ष जिएगा स्वर्ग में जा कर के। तो जैसे यहाँ बार बार जन्मना मरना होता है मृत्यु लोक में, इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। ऐसे स्वर्ग में सहसा मृत्यु नहीं होता है और वृद्धावस्था भी नहीं आती। स्वर्ग में जो जाते हैं उनको जरा नहीं आती है, इसलिए एक नाम है देवताओं का निर्जर। निर्जर का मतलब होता है जरा रहित। हमें 100 वर्ष भी जिए तब भी युवा के तरह ही, 16 वर्ष का विवाह जैसा ही दिखेगा। तो ये जरा मृत्यु ये शिथिल पड़ जाते हैं ना, वहाँ पर जल्दी जल्दी नहीं होते, और जल्दी जल्दी होना है घनीभूत होना उनका। तो इस प्रकार शिथिल कर देता है कर्म भी जन्म जरादि व्याधियों को, दुखों को। इसलिए उसे भी, कर्म को भी माना गया उपनिषद, अपराविद्या। तो इति उपनिषद, ये ब्रह्मानंद वल्ली के द्वारा बताई गई, ब्रह्मानंद वल्ली तथा भृगुवल्ली के द्वारा बताई गई उपनिषद है। तो भृगुवल्ली में उपासनाएं भी आ गई है ना, वो उपासनाएं शिथिल कर देती हैं जन्म मृत्यु को। ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर ब्रह्मा जी के साथ ही वहाँ से मुक्ति मिल जाती है अहंग्रह उपासक को, और जो बाकी होते हैं उन्हें मिल जाता है पुनर्जन्म वापस पृथ्वीलोक पर। लेकिन इस कल्प में नहीं, अगले कल्प में, जिनको वहाँ ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। तो एक कल्प के लिए तो जन्म मृत्यु से छुट्टी मिल जाती है ना, इसलिए शिथिलीकरण हुआ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः
शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति।